हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में आए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, इनका नाम सुनकर ही इंसान की हालत खराब होने लगती है। जिस तरह से भूकंप, बाढ़ या फिर कोई वायरस दुनिया में तबाही मचाते हैं, सेम वैसे ही वोल्केनो भी काफी खतरनाक नेचुरल डिजास्टर हैं। कुछ वोल्केनोज हमारी दुनिया में ऐसी भी हैं जो अगर फट जाएं तो पूरी दुनिया से इंसानियत का नामो निशान मिट सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये लाखों या फिर करोड़ों सालों में एक बार ही फटती हैं। लेकिन हमारी दुनिया में ऐसी बहुत सी वोल्केनोज हैं जो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में काफी ज्यादा तबाही मचाती हैं और ये कुछ कुछ सालों में फटती रहती हैं। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज हम ऐसे ही कुछ वोल्केनिक इरप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। नोवा रुप्टा 6 जून सन 1912 का दिन था जब अलास्का में मौजूद नोवा रुप्टा वोल्केनो फटा था। और जब ये फटा तो विस्फोट इतना ज्यादा भयानक था कि अलास्का में इस सदी में ऐसा कोई विस्फोट हुआ ही नहीं। अगर हम बात करें इस वोल्केनो के फटने की आवाज की तो आप ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इसकी आवाज 750 मील यानी लगभग 1207 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी थी और आसपास के सभी शहर धूल और मिट्टी में दब गए थे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स धूल से भर गई थी और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैल गया था। इसी के साथ धूल की इतनी मोटी चादर बनने लगी कि उस जगह के आसपास कई दिनों तक सूरज नहीं दिखाई दिया और वहाँ के लोगों को सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने शहरों को छोड़कर जाना पड़ा। और ये धूल के बादल केवल अलास्का में ही नहीं बल्कि वेस्टर्न कनाडा के साथ साथ और भी कई देशों में देखने को मिले थे। यहाँ तक कि ये बादल अफ्रीका तक पहुँच गए थे। शुक्र की बात यह है कि ये वोल्केनो अलास्का की जिस जगह पर फटा वो रिमोट एरिया था और उसके आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते थे। अगर यहाँ पर लोग रहते होते तो ये तबाही इतिहास की सबसे खतरनाक तबाहियों में से एक बन जाती। लाकी वोल्केनो। चलिए अब बात करते हैं 1783 में आइसलैंड देश में फटे लाकी वोल्केनो की, क्योंकि जब ये वोल्केनो फटा था तब 42 बिलियन टन लावा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के रूप में निकला था, जिसने आइसलैंड देश में इतिहास की सबसे खतरनाक तबाहियों में से एक मचा कर रख दी थी। इस लावा ने करीब 20 गांवों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। लेकिन सिर्फ तबाही यहीं पर नहीं रुकी, क्योंकि इस लावा से निकलने वाली जहरीली गैस हवा में फैलकर फिर जमीन की मिट्टी में मिल गई, जिस वजह से वहाँ मौजूद सभी फसलें अपने आप खराब होने लगी और जहरीली गैस की वजह से काफी दिनों तक सब्जी और खाने की चीजें उगना ही बंद हो गयी। यानी इस ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आइसलैंड में सूखा भी पड़ गया और इस विस्फोट के अलावा करीब 25% लोगों की मौत तो सूखा पड़ने की वजह से हो गई। ये तबाही फिर भी नहीं रुकी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 120 मिलियन टन सल्फर डाइऑक्साइड फैल गया था, जिस वजह से मौसम के मिजाज पूरी तरह से बदल गए थे और टेम्परेचर भी धीरे धीरे गिरने लगा। इन सब बातों को जानने के बाद हमें पूरा यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि 1783 में हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। वजह अलग अलग थी, कोई जहरीली गैस से मरा था तो कोई भूख की वजह से, लेकिन ये सारी वजह वोल्केनिक विस्फोट से लिंक थी। कराकाटोवा वोल्केनो। अगर खतरनाक वोल्केनिक इरप्शन की बात की जाए और कराकाटोवा वोल्केनो की बात ना की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 20 मई सन 1883 से धीरे धीरे इस वोल्केनो ने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन ये वोल्केनो 27 अगस्त 1883 में फट गया और जो तबाही मचाई वो इंडोनेशिया के इतिहास की सबसे खतरनाक तबाही मानी जाती है। इस वोल्केनो के फटने की आवाज न सिर्फ हजारों किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी बल्कि ये बेहद भयानक आवाज थी और उस वक्त लोगों ने इससे भयानक आवाज कभी सुनी ही नहीं थी। अब इस वोल्केनो की ताकत का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बम से इस वोल्केनो का विस्फोट 13,000 गुना ज्यादा पावरफुल था। इस वजह से 20 मिलियन टन सल्फर एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा खराब होता है। और इस सल्फर ने केवल इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एनवायरनमेंट पर अपना प्रभाव डाला और पूरी दुनिया में वोल्केनिक विंटर आ गया। 5 सालों तक दुनिया का टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। इस वजह से लगभग 36,000 लोगों की जान गई थी, लेकिन कुछ आंकड़ों के अगर माने तो 1,20,000 से ज्यादा लोगों की जान इस वोल्केनिक विस्फोट में गई थी और पूरी दुनिया के एनवायरनमेंट पर इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ा था। इस वोल्केनिक विस्फोट की वजह से सुनामी भी आई थी और ये इतिहास की सबसे खतरनाक तबाहियों में से एक है। माउंट वेसुवियस।
अब दोस्तों आप जिस यूरोपियन वोल्केनो के बारे में जानने वाले हैं, ये यूरोप की सबसे खतरनाक तबाहियों में से एक है। जब ये विस्फोट हुआ तो 1.5 मिलियन टन पर सेकंड की रफ्तार से धुआं और पिघला हुआ लावा वोल्केनो से निकला था। और ये रफ्तार कितनी तेज है इसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, पर बस आप इतना समझ लीजिए कि इस रफ्तार से निकला हुआ लावा और जहरीली गैस का धुआं हर जगह तबाही मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। मतलब जो गैस निकली थी वो आसमान में 33 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी। और ये वोल्केनो 2 दिनों तक ऐसे ही लगातार फटता ही रहा, जिसकी वजह से इस एरिया का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। सोचिए जब 50 डिग्री सेल्सियस में हम इंसानों का रहना काफी मुश्किल होने लगता है, तो फिर 300 डिग्री सेल्सियस में भला इंसान कैसे रह पाएगा। और इसी वजह से यहाँ पर 16,000 लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ पर हर एक पल लोग मारे जा रहे थे, क्योंकि इतनी ज्यादा आग की गर्मी की वजह से किसी का भी जीना मुश्किल हो गया था। दोस्तों ये भी यूरोप के इतिहास की सबसे खतरनाक तबाहियों में से एक थी। और सबसे खतरनाक बात ये कि ये वोल्केनो अभी भी एक्टिव है और अभी भी ये किसी भी वक्त फट सकता है। और अब अगर ऐसा हुआ तो 6 लाख से ज्यादा इटली के लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। सेंटा मारिया। चलिए अब बात करते हैं ग्वाटेमाला में मौजूद सेंटा मारिया वोल्केनो की, क्योंकि इसकी कहानी भी कुछ कम निराली नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 25, 1902 में इस वोल्केनो में इतनी तेज विस्फोट हुआ कि इसकी आवाज लोगों के कानों में शायद अभी तक गूंज रही होगी। इस वोल्केनो के विस्फोट के बाद इसका डायमीटर 1 किलोमीटर बढ़ गया और ये 300 मीटर और गहरी हो गई। जब ये वोल्केनो फटा तो इसमें से बहुत ज्यादा मैग्मा निकला था और इस वोल्केनो से निकलने वाली गैस की एक मोटी चादर आसपास के एरिया में फैल गई थी। इस वजह से यहाँ के लोग सही से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। इससे पहले ये वोल्केनो 500 सालों से बिल्कुल इनएक्टिव था, यानी कभी भी नहीं फटा था। और इस वजह से जब ये अचानक से एक्टिव हुआ तो न सिर्फ लोग हैरान हुए, बल्कि लगभग 6,000 लोगों की मौत भी हो गई और कई सारे लोग जहरीली गैस के इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा बीमार हो गए। पोपोकेटपेटल वोल्केनो। चलिए अब बात करते हैं कुछ ही साल पहले हुए एक भयानक वोल्केनिक इरप्शन के बारे में, क्योंकि अभी तक जिन वोल्केनिक इरप्शन की मैं बात कर रहा था वो 100, 200 या 300 साल पहले हुए थे, लेकिन ये वोल्केनो आज से केवल 7 साल पहले 2013 में फटा था। मैक्सिको में मौजूद ये काफी फेमस वोल्केनो है जिसका नाम पोपोकेटपेटल है। ये वोल्केनो लगभग 7 से 8 साल में एक बार जरूर फटता है, यानी ये अब 2020 या 21 में फिर से फट सकता है। इस वजह से यहाँ पर मौजूद आसपास के लोग काफी ज्यादा डरे हुए रहते हैं। हालांकि ये उतनी तबाही नहीं मचाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये वोल्केनो आज से करीब 2 लाख साल पहले से ही लगातार एक्टिव रह रहा है। सबसे पहले ये 2 लाख साल पहले फटा था, वहीं उसके बाद आज से करीब 50,000 साल बाद फटा और फिर ये काफी जल्दी जल्दी फटने लगा और अब तो ये 7 से 8 साल में एक बार फट ही जाता है। क्योंकि ये बार बार फटता रहता है, इसीलिए यहाँ के लोग काफी अलर्ट रहते हैं। और इसके 2013 में फटने से किसी की जान नहीं गई थी और उम्मीद है कि ये अब जब भी फटेगा तब भी लोगों की जान नहीं जाएगी और जल्दी ही इमरजेंसी सर्विसेज लोगों को बचाने का काम स्टार्ट कर देंगी। साकुरा जिमा वोल्केनो। अब बात करते हैं जापान में मौजूद इस साकुरा जिमा वोल्केनो की, जो कि आज से 22,000 साल पहले पहली बार फटा था। और जब ये उस वक्त फटा तो बहुत ज्यादा तबाही मची थी और इस वोल्केनो के द्वारा निकले छोटे छोटे कण, जिन्हें हम प्यूमिस कहते हैं, वो भी काफी दूर तक फैल गए थे, जिस वजह से आसपास रहने वाले इलाकों में काफी तबाही मच जाती है। ये वोल्केनो काफी एक्टिव है और कुछ कुछ सालों में ये भी फटता रहता है और सबसे लेटेस्ट ये 2015 में फटा था। वहाँ मौजूद जितने भी गाँव और शहर थे वो सभी धूल और मिट्टी से पूरी तरह से भर गए थे और कैमरे में कैद नजारा एकदम किसी डिजास्टर फिल्म के जैसा था। लेकिन ये तो किस्मत की बात थी, क्योंकि ये वोल्केनो काफी ज्यादा फटता रहता है, इसीलिए इसके आसपास के इलाकों में ज्यादा लोग नहीं रहते हैं और इमरजेंसी रिस्पांस टीम जैसे इस वोल्केनो में कुछ हरकत होती है लोगों को अलर्ट कर देती है। और 2015 में भी जब इरप्शन हुआ था तब भी किसी की जान नहीं गई थी। माउंट सेंट हेलेंस इरप्शन। चलिए अब जानते हैं वाशिंगटन के इतिहास में सबसे भयानक वोल्केनिक इरप्शन के बारे में, जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो सकते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भले ही ज्वालामुखी विस्फोट काफी रेयर हो, पर ये भी इंसानों को तबाह करने के लिए काफी खतरनाक नेचुरल डिजास्टर है। 1980 में माउंट हेलेंस की चोटी पूरी तरह से अपने पीक पर थी और तभी 27 मार्च 1980 में 4.82 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ जाता है, जिस वजह से इस चोटी में हलचल शुरू हो जाती है। लेकिन उस वक्त कुछ
नहीं हुआ क्योंकि तब सिर्फ भूकंप ही आया था। उसके कुछ ही दिनों के बाद यानी 18 मई 1980 में एक और भूकंप आता है। ये भूकंप पहले वाले से ज्यादा भयानक था। इस वजह से ये वोल्केनो पूरी तरह से फट गया और इतनी भयानक तबाही मची जिसे कैमरे में कैद भी कर लिया गया और ये किसी डिजास्टर मूवी का सीन लगने लगा। लेकिन ये मूवी रियल थी। इस इलाके के चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया और जहरीली गैस भी फैल गई, जिस वजह से तुरंत ही लोग हॉस्पिटल में भर्ती होना स्टार्ट हो गए। तबाही यही नहीं रुकी क्योंकि वोल्केनो के रास्ते में जंगल हो या बिल्डिंग या फिर घर, वो सब इसकी तबाही का शिकार हो जाते हैं। इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि 230 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इस वोल्केनो ने तबाही मचाई थी और तो और अमेरिका के 11 राज्यों में इसका कुछ न कुछ इफेक्ट देखने को मिला था। पूरी की पूरी नदियां जहरीली धूल से बंद हो गई थी और पोल्यूटेड हो गई थी। माउंट कुशिनो रेबु जिमा, ये वोल्केनो जापान में फटी। इस वोल्केनो में लेटेस्ट विस्फोट 29 मई 2015 में हुआ था। हालांकि इससे ज्यादा तबाही नहीं मची, केवल आसपास के इलाकों में धूल के बादल छा गया था। लेकिन ये वोल्केनो हमने इस लिस्ट में इसलिए शामिल किया है क्योंकि जब इसमें इरप्शन हुआ तो कुछ माउंटेन क्लाइंबर्स इस माउंटेन पर क्लाइंबिंग कर रहे थे और तभी उन्हें सब कुछ छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा और उनके कैमरे में ये वोल्केनिक इरप्शन काफी करीब से कैद हो गया। उन माउंटेन क्लाइंबर्स की किस्मत अच्छी थी कि वो एक पत्थर के पीछे छुप गए और उनकी जान बच सकी। लेकिन कैमरे में जो कैद हुआ वो काफी नजदीक से कैमरे में कैद की गई एक वोल्केनिक तबाही थी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपके सबसे करीब मौजूद वोल्केनो कौन सा है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।